अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और सुबह सुबह बच्चों को मैंने तैयार किया है क्योंकि आज इन लोगों ने जाना था स्कूल। जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं उस दिन से आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इन्हें भेजना था क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों को मैंने भेजा ही नहीं है। इससे बेहतर है कि ये बीमार हो जाएं, इससे अच्छा था कि भेजे ही नहीं। तो आज मैं उठी हूँ और जल्दी से मैंने आग जलाई है क्योंकि सिलेंडर पे मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सर्दी की वजह से जो गैस है वो जमी हुई होती है और जल ही नहीं रही होती, बार बार बंद हो जाता है सिलेंडर और बार बार जलाना पड़ता है स्टोव को। और इस वजह से फिर मैंने आग जलाई और शुक्र है कि आग जल गई जल्दी से आसानी से और मैंने नाश्ता बना लिया, वरना अदरवाइज़ मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो इतनी अर्ली मॉर्निंग स्कूल टाइम मैंने कभी नहीं आग जलाई। तो उसके बाद इनको नाश्ता करा के लंच बॉक्स बना के और अब मैं इन्हें लेके जा रही थी स्टॉप पे। और मौसम चेक करें, इतनी ज़्यादा धुंध थी। बाद में तो मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने भेजना ही नहीं था, इतने दिन पहले नहीं भेजा तो अब भी ना भेजती तो क्या हो जाना था, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी थी और इस ठंड में वो गए हैं और शाम तक ऐसा ही मौसम रहा है और फिर मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ है। खैर अब क्या हो सकता था, अब तो बच्चे चले गए थे। उसके बाद इनको भेजने के बाद जैसे कि कल अम्मी और अब्बू मेरी तरफ आए हुए थे तो वो अब तैयार हुए खड़े थे, उन्होंने जाना था वापस अपने घर। अम्मी ने यहाँ अबाया भी पहन लिया था लेकिन मैंने ज़िद की कि मुझे मेरा ड्रेस कटिंग करके दे दें, बाद में मैं खुद ही स्टिच करती रहूँगी क्योंकि कटिंग हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ मैं स्टिच कर ही लेती हूँ। तो अम्मी के बगैर तो कटिंग मैं पॉसिबल ही नहीं कि कर सकूं। कर तो लूँगी लेकिन ये है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अम्मी को अंदाज़ा सही होता है तो इस वजह से फिर मैंने कटिंग उनसे करवा ली। तो उनको हो तो लेट रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा ड्रेस कट करके दे ही दिया। तो उसके बाद फिर स्टिच करने का तो कोई नहीं था कि हाल, क्योंकि जितनी ठंड थी सिलाई मशीन निकालना और उस पर स्टिच करना ही अजाब लग रहा था क्योंकि दिल कर रहा था बिस्तर में ही बैठे रहें और फिर बिस्तर में तो नहीं ना सिलाई मशीन ले के बैठ सकते। तो इस वजह से फिर मैंने बस इसकी कटिंग करवा के रख ली और यही सोचा कि जब धूप निकलेगी तो फिर मैं सिलाई कर दूँगी। उसके बाद फिर दोपहर हो गई थी, बच्चों के आने का टाइम हो गया था। भूख तो नहीं थी, उन वो भी साथ लंच बॉक्स ले गए थे लेकिन ये था कि मैंने उनके आने तक कुछ ना कुछ आग वगैरह जला के रखनी थी क्योंकि वो इतनी ठंड पे गए थे और उन्होंने आना था। और फिर मेरा दिल था कि आगे से गर्म रूम हो और आग जली हुई हो, इस वजह से फिर मैंने आग जलानी थी। फिर मैंने हल्की हल्की आग पे ये दाल चढ़ा दी कि ये भी साथ साथ पकती रहेगी। और बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे लेकिन बच्चों को वही है ना कि इतनी ठंड फील नहीं होती, वो फिर भी नाच गा रहे थे, उनको इतना कोई नहीं फ़र्क पड़ा था ख़ास। लेकिन ठंड थी जिस वजह से शाहबान की तो स्कूल जाकर कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वहाँ उन लोगों ने, स्कूल वालों ने सिरप वगैरह इसे दिए थे, ठंड लग गई थी, इसे सर में पेन स्टार्ट हो गई थी तो इस वजह से फिर वो ना उन्होंने सिरप वगैरह इसे दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा हो गया है व्लॉग को जारी हुए हुए दूसरा दिन, क्योंकि जो मौसम है एक दिन में तो व्लॉग बन ही नहीं सकता, वही बंदा चूल्हे के आगे ही बैठा रहता है सारा दिन, तो फिर और तो कुछ करने को ही नहीं होता। आज फिर मैंने बच्चों को छुट्टी कराई है क्योंकि कल भेजा था और इतनी ज़्यादा शदीद वाली ठंड थी कि इनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। तो इस वजह से आज मैंने इन्हें स्कूल भेजा ही नहीं है। तो आज फिर कोई चांस नहीं है धूप निकलने के, हालांकि महकमा मौसमियात ने तो बताया हुआ था कि धूप होगी। वैसे और सच की हुई चीज इतना सच नहीं होती फिर भी। हाँ, फिर वो नहीं हुई सच। और उसके बाद फिर अब मैं उठती हूँ, 10 बज चुके हैं। जिस दिन छुट्टी कराएं उस दिन भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बच्चों ने इतना रोला डालना होता है, मुझे उठा के ही बैठे होते हैं, ना खुद ये सोते हैं आराम से बिस्तर में बैठते हैं, ना मुझे ये बैठने देते हैं और ज़रा दिल नहीं कर रहा कि बिस्तर से बंदा निकल जाए। लेकिन अब मजबूरी है, इन्हें भूख लगी खड़ी है, उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। एक ड्रेस की कटिंग हुई पड़ी है, मे बी अगर कुछ मौसम मुझे लगा कि मैं रख सकती हूँ सिलाई मशीन और कर सकती हूँ सिलाई तो फिर मैं उसे भी करने की कोशिश करूँगी।
उठते साथ ही सबसे पहले बिस्तर समेटेंगे, क्योंकि रूम में घर में बिस्तर बिखरे हुए हों और किचन में बर्तन ना वॉश हुए हों तो पूरे घर का सत्यानाश लगता है। तो बाकी सारा घर बेशक बिखरा पड़ा हो, लेकिन ये दो चीज़ें जो है ना, किचन के बर्तन धो दें और ये बिस्तर समेट दें, तो ऐसे लगता है कि घर सिमट गया है। तो ये लाजमी होता है, उठते साथ ही बिस्तर तय कर दिया करें। मैं भी यही करती हूँ। बिस्तर समेट दिया, लगे तो बेडशीट भी सेट कर दिया। बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं मौसम। कोई नहीं हाल, कोई नहीं है मौसम का, वैसा ही है, लेकिन आज कदरे कुछ बेहतर है पहले से। मैं बाहर निकली हूँ, जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, और देखे मौसम यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अल्लाह करे कि उठे हुआ हूँ, क्योंकि हर कोई सोया हुआ होता है इस मौसम में। शुक्र है दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन सोया हुआ माहौल बना हुआ है, हर कोई सोए हुए हैं वो लोग। लेकिन हमें किचन में काम है। मैं सुबह उठी हूँ और मैंने देखा है कि हमारा ऑयल ख़त्म हो गया है, घी भी ख़त्म हो गया है, और आज हमारा आना है राशन, रिक्शे वाला ले आएगा। तो उसके आते तक तो अब हमें चाहिए था, क्योंकि हमने बनाना था नाश्ता। तो हम यहाँ से लेते हैं ऑयल। अल्लाह करे इनका भी हो ये ना हो इनका ही ना हो। नहीं पड़ा है तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं, जिससे हमारा सुबह का काम चल जाए, और फिर दोपहर को तो हमारा आ जाना है। एक कप ले लेते हैं बस। ये लिए, इसे वापस रखेंगे और अब हम वापस चलेंगे। ये देखें अब वापस निकलते हैं घर को। जितना ये गहरी नींद सो रहा है, कोई भी आए और कुछ भी ले जाए, कोई पता नहीं है। परिंदे बेचारे भी परेशान हुए हैं सर्दियों में, ना इन्हें कुछ खाने को मिलता है ना कुछ। सिस्टर के घर आए थे, अब मैं वापस जा रही हूँ। ये है मेरे पास घी, देसी घी, जो कि हमने लिया है, तो बाय किया है ये कहीं से, इधर ही देरे से किसी से, ये देहात में मिल जाते हैं ये। अब घर जाते हैं। अब घर पहुंचे हैं तो मेरा खैर से मैं चाबी अंदर रख के रूम में, और बाहर से मैंने लॉक लगा दिया, और अब इसे तोड़ना पड़ेगा। हमेशा मैं ऐसे ही कर बैठती हूँ, बच्चों ने ऐसा दिमाग आउट किया हुआ होता है, याद ही नहीं रहती ये बात। अब इसे तोड़ना पड़ेगा, और इतना मुश्किल मुझे ये काम लग रहा है। ढूंढी है मैंने इधर उधर से, नहीं मिली। अब इस लॉक को तोड़ते हैं। फाइनली मैंने इन दो चीज़ों के उसके सहारे मैंने इसे तोड़ ही लिया। आज बच्चों को मैंने नहीं भेजा, और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं बनी। ठंड तो थी, लेकिन सिर्फ ये था कि फोग नहीं हुई थी, तो उस वजह से आज फील हो रहा था कि हल्की हल्की धूप भी निकलेगी। तो निकली तो बहुत लेट थी, तकरीबन 2 बजे जाके, लेकिन फिर भी निकल आई थी। इतना ही बहुत इनफ है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमने सूरज को देखा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर औरतों का ये होता है कि घर जो चलाती हैं कि थोड़ा सा इस तरह मौसम अच्छा हो जाए तो उनके इतने पेंडिंग काम पड़े होते हैं, फट से उन्होंने वो करने होते हैं। तो मैंने भी आज यही किया, मेरे इतने पेंडिंग काम थे। मैंने सी धूप निकली तो है, तो मैंने फट से अपना सारा घर नीट क्लीन किया है, क्योंकि ठंड की वजह से हो ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं नहाई हूँ। दिल तो नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था मैं धूप पे ही बैठूँ, लेकिन फिर भी मैं नहाई हूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने सिलाई मशीन भी निकाली है कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ स्टिच भी करती हूँ। लेकिन अज़ान हो गया असर की, तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बस छोटे छोटे काम करते करते टाइम निकल जाता है। तो मे भी आज ना हो, कल अगर धूप निकली तो फिर कल कर लूँगी। नहीं था कि मैं चूल्हा जलाऊं, आज मेरा दिल था सिलेंडर पे बनाने के, क्योंकि मैं थक गई थी इसे ना जला जला के, तो और ब्लैक ऐसे सारा हम हो गए थे। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उसका पीछे से पाइप निकला पड़ा था, क्योंकि आज धूप थोड़ी सी निकली है, तो मैंने धड़ाधड़ सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। उस वजह से वो सफाई करते करते उसका पीछे से पाइप निकल गया, और अब वो ठंड की वजह से इतना अकड़ा पड़ा था कि वो अब हो ही नहीं रहा था। फिर मजबूरन हमें इधर ही चूल्हे पे आग जलानी पड़ी, और आग जला के मैंने ये राइस बॉईल किए हैं, और ये वाली दाल जैसा कि कल मैंने बनाई थी, और ये ऐसे ही पड़ी थी क्योंकि बच्चों ने खाई नहीं थी, मैंने सिर्फ रात को खाई थी थोड़ी सी। तो फिर मैंने साथ ना राइस बॉईल कर लिए हैं,
और उसके बाद अब दूध मैंने चढ़ाया हुआ है बॉयल होने के लिए, वो बॉयल हो रहा है। और यहाँ मेरी सिस्टर भी आई बैठी थी, हम खाएंगे राइस और दाल के साथ। और बस यही था। स्पून ले लो। रात हो गई थी और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।